बारिश के लिए गधे की सवारी का टोटका। बारिश के लिए गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण कर रहे हैं अजीबोगरीब जतन। उप सरपंच ने की गधे की सवारी। रतलाम जिले में सोयाबीन की बुआई के बाद मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रतलाम के धराड़ गांव में बारिश के लिए ग्रामीणों ने आज गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से अच्छी बारिश होती है। रतलाम जिले में मानसून की शुरुआत के बाद किसानों ने सोयाबीन की बुआई कर दी थी, लेकिन बीते 10 दिनों में बारिश नहीं होने की वजह से अब किसानों की फसलें मुरझाने लगी हैं, जिसके लिए किसान अब तरह तरह के टोटके कर रूठे इंद्रदेव को मनाने में लग गए हैं। रतलाम के धराड़ गांव के लोगों ने भी आज अजीबोगरीब टोटके से इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। यहां गांव में उप सरपंच मनोज राठौड़ को गधे की सवारी करवाई गई है। ये सवारी ढोल धमाके के साथ निकली। इसके बाद गांव के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की प्रार्थना की। ये सवारी पूरे गांव में से घूमकर गांव के शमशान पहुंची, जहां एक प्रतीकात्मक टपरी बनाई गई है। इस टपरी के चारों ओर फिर गधे पर उप सरपंच को बिठाकर घुमाया गया। गधे की सवारी की शोभा यात्रा निकालने वाले ग्रामीणों ने बताया कि पुराने दौर में बारिश नहीं होने पर रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के राजा गधे पर बैठकर सवारी करते थे और देवी देवताओं की पूजा कर बारिश के लिए प्रार्थना करते थे। वर्तमान के दौर में गांव के सरपंच और उप सरपंच ही गांव के मुखिया होते हैं, इसलिए इंद्रदेव को मनाने के लिए गधे की सवारी निकाली जा रही है। गांव वालों की आस्था है कि इस तरह का टोटका करने से रूठे इंद्रदेव अच्छी बरसात करेंगे। बहरहाल बारिश की लंबी खेच से परेशान किसान अपनी मुरझाई फसलों को देखकर तरह तरह के अजीबोगरीब टोटके करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी बरसात होगी, जिससे मुरझाती फसलों को राहत मिल सकेगी। अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के हित के लिए आज गधे पर बैठे हैं गांव के मुखिया होने के नाते। पूर्वगत परंपरा है, इसके लिए अच्छी बारिश के आह्वान के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि किसानों को नुकसान ना हो और किसानों को फायदा हो। हमने 2 वर्ष पूर्व भी किया था ये टोटका, तब अच्छी बारिश हुई थी। पुरानी परंपरा को चला रहे हैं। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। काफ़ी समय लगभग 1 माह हो गया बारिश नहीं हुई है, इसलिए ये टोटका किया है। ये प्राचीन पद्धति के हिसाब से किया है। पूर्व में भी करा था तो बारिश अच्छी हुई थी, इस बार भी लगा तो हमें ये टोटका किया है। धराड़ के उप सरपंच मनोज राठौड़ के गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया, इससे इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी बारिश हो, यही उद्देश्य होता है। वर्तमान में 70 से 80% फसलें नुकसान हो गई हैं और कुछ तो बोवनी भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम 30% से अधिक किसानों को डबल बोवनी करना पड़ेगी। किसान परेशान है। हमारे गांव के आसपास पानी गिर रहा है, केवल धराड़ में ही बारिश नहीं हो रही है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये टोटका करे तो अच्छी बारिश होगी। हमने ये किया, हमें विश्वास है कि अब अच्छी बारिश होगी। उप सरपंच गधे पे बैठे हैं। गधा हमारे गांव में ही मिल जाता है, कहीं से लाना नहीं पड़ता है। ये भगवान की कृपा है। यहाँ से गधे को बाहर आसपास के गाँव में भी ले जाया जाता है और जहाँ जहाँ ये गधा जाता है वहाँ गाँव में अच्छी बारिश होती है। क्या नाम है आपका? मनोज राठौड़ साहब। मनोज जी, आज आप ये गधे पे उल्टा बैठ के घूमे गांव में, क्या वजह है? अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और गांव के हित के लिए आज गधे पे बैठे हैं। गांव के मुखिया होने के नाते यह पूर्वगत परंपरा है। इसके लिए अच्छे बारिश के आह्वान के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आज गधे पे बैठे हैं, जिससे अच्छी बारिश हो और हमारे किसानों को अच्छा फ़ायदा मिले और फसलें बिगड़ रही है और नुकसान हो रहा है किसानों को। इसके लिए अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस गधे पे मुझे आज बैठना पड़ा है। गांव के माना जाता है कि गधे पर उल्टा बैठने से बारिश अच्छी होती है। हमने पूर्व भी ये किया है, आज से 2 साल पहले अच्छी बारिश हुई है और ये पूर्व परंपरागत रीति रिवाज है, जिसको हम अभी तक चला रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मुकेश टाक। मुकेश जी, बारिश की लंबी खेच हो गई है, किसानों को क्या परेशानी आ रही है और आज क्या किया आपने? फसलें पूरी तरह नष्ट होने आ गई है। काफ़ी समय, मतलब लगभग 1 महीना हो गया है बारिश को, अभी तक आई नहीं है बारिश। इसीलिए ये टोटका है जो पुरानी पद्धति के हिसाब से हम कर रहे हैं। हमने पूर्व में करा था, जिससे बारिश अच्छी हुई थी। इस बार भी हमें लग रहा है, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है।
और ये हमारे धराड़ के सरपंच साहब हैं मनोज जी, इनको बिठा के, उप सरपंच साहब है, इनको बिठा के इन्हें पूरे धराड़ में हमने भ्रमण करवाया इनका गधे पे बिठा के। तो हम चाहते हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी बारिश हो। फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है अभी तक? फसलों को सर कम से कम 70% 80% नुकसान हो चुका है और कुछ लोगों की तो अभी बोनी भी नहीं हुई है। 80% फसलें खराब हो गई है।